हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू लर्न विथ एचके। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तक, उस पर 2 न्यूमेरिकल भी देखे थे। और आज ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स क्या होती है? कोई भी क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाती है। डिफेक्ट्स बेसिकली क्या है कि irregularities in the arrangement of constituent particles. I repeat my sentence. Defects are irregularities in the arrangement of constituent particles. मतलब कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसमें अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसे डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ एटॉमिक डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में पी टाइप एन टाइप होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में। एटॉमिक डिफेक्ट के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में भी 3 क्लासिफिकेशन है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है? इसमें 4 टाइप्स होती है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रेंकल एंड शॉर्ट की। These 4 types of defects are classified under stoichiometric defect, and impurity defect is a single, and under non-stoichiometric defect there is metal deficiency effect and metal excess defect, and under metal excess defect there is anionic deficiency and extra cation। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं इन सभी डिफेक्ट्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बात करने से पहले आपको स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं वो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियोज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। सो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर defects which do not disturb the stoichiometry of the solid even after the loss of atoms or ions। मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्री बिगड़ती नहीं है। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट आर द डिफेक्ट्स व्हेन सम ऑफ द लेटाइस साइट्स आर वैकेंट। मतलब कोई भी क्रिस्टल में लेटाइस पॉइंट होता है वो अपनी जगह से चला जाए, मतलब कि वहाँ पर होल हो जाए, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए दोस्तों, कोई भी क्रिस्टल होता है, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और व्हेन सम एटम्स और मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑक्यूपाई दैट इंटरस्टिशियल स्पेस then this defect is called interstitial defect। इसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक दूसरों के एकदम ऑपोजिट है। वैकेंसी डिफेक्ट में लेटाइस पॉइंट अपनी जगह से चला जाता है, मतलब उसकी जगह पर होल हो जाता है, मतलब देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1 लेटाइस, एंड इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देयर इज़ अ गेन ऑफ 1 लेटाइस। एक एटम या मॉलिक्यूल बाहर से आ जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है। नाउ थर्ड कम इज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, याद रखना कि फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर ओनली फाउंड इन द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ फुल्ली कैटायंस एंड एनायन। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट है वो सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स में पाई जाती है। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी एक क्रिस्टल लेटाइस होता है, उसमें अगर वो केटायन और एनायन से बना है तो ही फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा, ये तो मैंने बोल दिया। और इसमें केटायन होता है जो कि स्मॉलर आयन है, वो अपनी लेटाइस साइड छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। मीन्स हम इसे कुछ यूँ भी बोल सकते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज़ द मिक्सिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन अ सिंगल कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है
और डेंसिटी भी मेंटेन रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है ZNS, AgBr, AgCl, AgI, etc. Now let's talk about Schottky defect. Schottky defects are the defects in which number of missing cations and anions are equal. मतलब ये NaCl का स्ट्रक्चर है, उसमें से अगर कोई भी Na हट गया तो एक Cl भी हट जाएगा। अगर ऐसी डिफेक्ट हो तो उसे शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें डेंसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CSCl, AgBr, etc. Now the important thing is most important thing, and it is AgBr shows both Frankel defect and Schottky defect. AgBr is found in Frankel defect and Schottky defect both. इस बात को याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में कई बार आ चुका है। तो ये हो गई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक यहाँ पर लेट से NaCl है जो कि मोल्टन फॉर्म में है, उसमें Sr2 प्लस एज अ इम्प्योरिटी है, मतलब इसमें Sr2 स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी है। तो उसमें क्या होता है कि ईच Sr2 प्लस आयन रिप्लेसिस 2 Na आयन्स, मतलब एक Sr2 प्लस होता है वो 2 Na प्लस आयन को रिप्लेस करता है। और इससे क्या होता है कि इट ऑक्यूपाइज वन साइट फ्रॉम विच द सोडियम इज गायब्ड, occupies one site and other remain vacant. अगर कोई भी 2 Na को Sr2 प्लस रिप्लेस करता है तो एक साइट पे Sr2 प्लस आ जाता है और दूसरा साइट वैकेंट हो जाता है। पहले NaCl का स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 8 Na and 8 Cl, and now after the defect occupies one site, so Sr2 plus is 1, Na प्लस इज 6 एंड Cl माइनस इज 8। इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। यहाँ तक हमने जो डिफेक्ट्स पढ़ी उसमें क्या हो रहा था कि स्टोइकियोमेट्री डू नॉट गेट डिस्टर्ब, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गेट डिस्टर्ब, इसलिए तो इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। उसमें आता है सबसे पहले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और सेकंड इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि मेटल की मात्रा कम है एज कम्पेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ग्रुप, मतलब D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीपल है, मीन्स दे हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये एलिमेंट्स इस डिफेक्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस एंड Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। Fe और Cu के मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ये एक का है 2 प्लस और 3 प्लस और Cu में है प्लस और 2 प्लस, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। अब जैसे FeO की ही बात लेते हैं तो FeO is mostly found with a composition Fe 0.95O. In fact, in general, it is found in the range of Fe 0.93O to Fe 0.96O. In crystals of FeO, some Fe2 plus ions are missing, and this loss of positive charge is made up by the presence of Fe3 plus ions. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। तो दोस्तों मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब होती है, जब एनायन डेफिशिएंस होता है, मतलब एनायनिक डेफिशिएंसी होती है, एनायन की कमी होती है और या तो एक्स्ट्रा केटायन मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनायनिक डेफिशिएंसी की। इसमें क्या होता है, कोई भी एक मान लो NaCl का स्ट्रक्चर है, तो NaCl के लेटाइस में सोडियम एटम होते हैं, वो डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, मतलब वो सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इसकी वजह से Cl माइनस आयन्स आर डिफ्यूज टू सरफेस एंड कंबाइंड विथ Na एटम्स टू गिव NaCl। पहले क्या था कि Na एटम्स
सरफेस पर आ गए थे, उसकी वजह से Cl माइनस आयंस डिफ्यूज होते हैं सरफेस पर टू कम्बाइन विथ Na एटम्स टू गिव NaCl। तो इससे क्या होता है कि सोडियम होता है वो अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Na प्लस आयन एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। Anionic site obtained by unpaired electrons are known as F centers or Fabry centers. NaCl impart yellow color, KCl violet and LiCl pink। इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ये थी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का होता है एट रूम टेम्परेचर, और उसे हम जब हीट देते हैं तो वो ऑक्सीजन लूज करता है और येलो कलर का बन जाता है। यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड इज व्हेन हीटेड गिव्स Zn2 प्लस एंड 2E माइनस प्लस हाफ O2। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल में एक्स्ट्रा केटायन आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ये दोनों इंटरस्टिशियल साइड पर प्रेजेंट होते हैं और जो ऑक्सीजन है वो लेटाइस को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स टॉपिक ख़त्म होता है, डिफेक्ट्स ख़त्म होती है, और अब दो टॉपिक बचे हैं, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसकी नोट्स देख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैंने इसके यूनिट लिखा है पर ओम पर मीटर, और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स में रेंज लिखी है। फिर मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन क्या होता है। 2 टाइप्स की बैंड्स होती है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, P टाइप सेमीकंडक्टर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इम्प्योरिटीज़। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, बोर्स मैग्नेटाइजेशन है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लस और माइनस 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेट की 5 कैटेगरीज होती है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ विथ फुल नोट्स। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विथ HK। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।